हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, क्या आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने का सपना देख रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि यह कैसे किया जा सकता है और इससे आपके करियर पर क्या असर पड़ेगा? तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक में एडमिशन के लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। दोस्तों, लैटरल एंट्री स्कीम के जरिए आप सीधे बीटेक के दूसरे साल में एडमिशन ले सकते हैं, जिससे आपका समय और मेहनत दोनों बचते हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इस प्रक्रिया के तहत किन किन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी होती है, साथ ही आपके एडमिशन के लिए सही कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करें और इसका फ्यूचर में आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, पॉलिटेक्निक के दौरान हासिल की गई प्रैक्टिकल नॉलेज और बीटेक की टेक्निकल डिग्री का कॉम्बिनेशन आपको इंडस्ट्री में जगह दिला सकता है। चाहे आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो, बीटेक आपकी सफलता की चाबी बन सकती है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जानिए कि पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने का सफर कैसे शुरू करें। यह वीडियो आपके करियर को नई दिशा देने में मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और जानते हैं अपने पहले टॉपिक को, पॉलिटेक्निक क्या है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स है जिसमें आपको इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ी बेसिक और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। यह कोर्स उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जो जल्दी से प्रोफेशनल स्किल सीखकर करियर शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, पॉलिटेक्निक आमतौर पर 3 साल का होता है और 10th या 12th के बाद किया जा सकता है। इसमें कई ब्रांचेज होती हैं जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस आदि। देखिए, कोर्स के दौरान थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस होता है, जिससे आप इंडस्ट्री में सीधे तौर पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, पॉलिटेक्निक पूरा करने के बाद आप सीधे जॉब कर सकते हैं या फिर बीटेक में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। यह कोर्स उन छात्रों के लिए बढ़िया विकल्प है जो कम समय में टेक्निकल फील्ड में अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। इसके बाद जानेंगे बीटेक क्या है। दोस्तों, बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एक ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जिसे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के फील्ड में करियर बनाने के लिए किया जाता है। ये कोर्स 4 साल का होता है जिसमें अलग अलग ब्रांच जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग शामिल है। दोस्तों, इसमें स्टूडेंट को टेक्निकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग की ट्रेनिंग दी जाती है। पढ़ाई के दौरान थ्योरी क्लासेज, लैब्स और प्रोजेक्ट्स के जरिए इंडस्ट्री में काम करने की तैयारी करवाई जाती है। दोस्तों, बीटेक करने के बाद स्टूडेंट को नौकरी के लिए अच्छी संभावनाएं मिलती हैं जैसे आईटी कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या रिसर्च फील्ड में। अगर आपको टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इंटरेस्ट है तो बीटेक आपके लिए एक शानदार विकल्प है। इसके बाद जानेंगे पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कैसे करें। दोस्तों, अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है और बीटेक करना चाहते हैं तो आपके लिए लैटरल एंट्री का ऑप्शन है। लैटरल एंट्री दूसरे साल यानी सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जो राज्य या कॉलेज स्तर पर होता है। कुछ फेमस एग्जाम्स हैं जैसे LEET, लैटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाएं। एग्जाम पास करने के बाद अपनी पसंद की ब्रांच जैसे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चुन सकते हैं। दोस्तों, लैटरल एंट्री का फायदा यह है कि आपका समय बचता है क्योंकि आपको पूरे 4 साल नहीं पढ़ने पड़ते। पॉलिटेक्निक के दौरान मिली प्रैक्टिकल नॉलेज बीटेक में आपके बहुत काम आती है। वहीं बीटेक पूरा करने के बाद आपके पास अच्छे जॉब के अवसर होते हैं और आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक मजबूत करियर बना सकते हैं। इसके बाद जानेंगे फी कितनी लगती है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक की फी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टाइप्स पर निर्भर करती है। अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हर साल की फ़ी 50,000 से 1.5 लाख तक हो सकती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में यह फ़ी 1 लाख से 3 लाख तक सालाना या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा हॉस्टल, खाने पीने और किताबों जैसे अतिरिक्त खर्च भी होते हैं जो 40,000 से 1 लाख तक हो सकते हैं। हालांकि अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो स्कॉलरशिप और सरकारी योजनाओं के जरिए फ़ी कम हो सकती है। साथ ही बैंक से एजुकेशन लोन लेना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों, फीस और खर्चों को ध्यान में रखते हुए सही कॉलेज का चुनाव कीजिए ताकि अपनी पढ़ाई और करियर के बीच कोई रुकावट ना आए। इसके बाद जानेंगे बीटेक के बाद करियर ऑप्शंस क्या हैं। दोस्तों, बीटेक करने के बाद छात्रों के पास करियर के कई विकल्प होते हैं। वे प्राइवेट सेक्टर में बड़ी MNC या स्टार्टअप में इंजीनियरिंग जॉब कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में भी PSU, रेलवे, PWD और अन्य विभागों में जॉब अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध होते हैं। जो छात्र खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप जैसे क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। इसके अलावा बीटेक के बाद MTech या MBA जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करके हायर एजुकेशन प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, बीटेक की डिग्री न केवल नौकरी के अवसर बढ़ाती है बल्कि छात्रों को
अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज हासिल करने का भी मौका देती है। यह डिग्री छात्रों के लिए सक्सेस एंड स्टेबिलिटी देती है। इसके बाद जानेंगे पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या है। दोस्तों, बीटेक में सक्सेस पाने के लिए एक सिस्टमैटिक एंड स्ट्रेटजिक अप्रोच अपनाना आवश्यक है। सबसे पहले बीटेक के सिलेबस को अच्छे से समझिए और उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कीजिए। पॉलिटेक्निक में जो आपने सीखा है वह बीटेक में आपकी नींव बनेगा, इसलिए उसे रिपीट करना जरूरी है। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये आपकी टेक्निक समझ को मजबूत करते हैं। अपने सीनियर्स और प्रोफेसर से गाइडेंस लीजिए और समय समय पर अपनी प्रोग्रेस का इवोल्यूशन करिए। इसके अलावा ग्रुप स्टडी और इंटर्नशिप के जरिए इंडस्ट्री का अनुभव लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके बाद जानेंगे पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने के फायदे क्या हैं। दोस्तों, पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने से करियर के नए दरवाजे खुलते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि बीटेक की डिग्री छात्रों को हाई लेवल टेक्निकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देती है, जो उन्हें इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। इसके अलावा बीटेक करने के बाद छात्रों को हाई सैलरी पैकेज और बेहतर जॉब प्रोफाइल मिलती है। यह डिग्री छात्रों को एमटेक, एमबीए जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने का भी मौका देती है। पॉलिटेक्निक और बीटेक का कॉम्बिनेशन छात्रों को इंडस्ट्री रेडी बनाता है और उन्हें जॉब मार्केट में एक मजबूत कैंडिडेट बनाता है। जो छात्र टेक्निकल फील्ड में एक्सपर्टाइज हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक आइडियल पाथ है। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करना एक समझदारी फैसला हो सकता है। यह आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसके लिए सही योजना, मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। एंट्रेंस एग्जाम से लेकर एडमिशन प्रक्रिया तक हर फेज पर ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं और एक सफल इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने के तरीके समझने में हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।